देखो जनाब, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। और इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कर लिया है। ठीक है, आप जा करके वहाँ से देखो। देखो बहुत ही इजी सा चीज़ है ना। आपको इसको लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कब क्रॉस और कब ये डॉट वाला ना, ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखो, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ठीक है, आपको एक वेक्टर निकालनी है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए भाई, 5 यूनिट की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए। और ये समथिंग एक वेक्टर दे दिया, ये समथिंग एक वेक्टर दे दिया। कह रहा है कि जो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मतलब पैरेलल टू द रिजल्टेंट हो। ठीक है, अब बात समझो। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। दैट मीन्स आपको इसका ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, चलो। तो हमने कहा सर हमारे पास वेक्टर ए है, या वेक्टर ए लिख लोगे 2i कैप प्लस ये सब लिखना पड़ेगा आपको 3j कैप माइनस का k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। तो आपने कहा सर इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो मान लो वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी इज इक्वल देखो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू रख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप और प्लस का i कैप और माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। सॉल्व कर लिया आपने, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू फाइनली आपको कितना मिला 2 और 1 दैट मीन्स 3i कैप प्लस 3 और माइनस 2 दैट मीन्स प्लस का j कैप और माइनस का 1 और माइनस का प्लस का 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा 0 दैट मीन्स ये 0। ओके, तो आपको वेक्टर सी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना। तो सिंपल, आपने कहा सर आप वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे। देखो, तो आपने कहा सर अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर की बात करें, ठीक है, हम पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए देखो हमें क्या चाहिए होगा, यूनिट वेक्टर के लिए हमें चाहिए होगा वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, है ना। तो वेक्टर सी देखो कितना है 3i कैप प्लस j कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी का मतलब देखो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 3i प्लस j, और ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 और 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 दैट मीन्स अंडर रूट 10। सो फाइनली आप ये कह सकते हो कि आपका जो मॉड ऑफ वेक्टर आया है, मॉड ऑफ वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर जो आया है सी, वो कितना आया है, वो है 3i कैप। ठीक है, फिलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आपको जो वेक्टर निकालना है ना, वो कैसा वेक्टर होना चाहिए, वो उसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट की होनी चाहिए। देखो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आप एक इक्वेशन लिखो x प्लस समथिंग कुछ y, और ये बोल दिया कि इस इक्वेशन में आप 5 का मल्टीप्लाई करो, या ये मतलब ये किसी का 5 टाइम है समथिंग, कुछ वैसा ही है। समझ रहे हो, यूनिट कह रहा है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है, जितनी भी मैग्नीट्यूड इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता है, हम इसमें क्या करते हैं सिंपली इस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड देखो कितना दिया गया, 5 यूनिट दिया गया है। सो हमने कहा कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ठीक है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 5 और सी कैप, बस एक जाएगा, रख देते हैं वैल्यू। तो 5 और सी कैप की देखो वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस j कैप अपॉन अंडर रूट 10। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपके पास हो जाएगा ये 15 है ना, 15 अपॉन रूट 10 i कैप प्लस 5 अपॉन रूट 10 j कैप। ठीक है, चाहो तो आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, 15 को आप ब्रेक कर सकते हो 5 इंटू 3, और 5 से ये रूट 5 समथिंग कुछ कटेगा। ठीक है, देखो अगर आप एग्जैक्टली अगर आप अपना आंसर अगर लाना चाहते हो तो आप इस 5 को, मेरी बात समझ लो, 15 अपॉन अंडर रूट 10 है ना। देखो हम यहाँ पे शॉर्ट में कर दे रहे, आप एग्जैक्टली कर लेना। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हो, अपॉन अंडर रूट 10 लिख सकते हो। आप फिर से देखो इस 3 इंटू 5 को 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हो, इस 5 को बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अपॉन अंडर रूट। इस 10 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बात सुनिए, तो कितना बचा आपके पास, देखो 3 रूट 5 अपॉन 2, ये तो बचेगा है ना। कितना हो गया आपके पास, जो हो गया आपके पास 3 रूट 5 अपॉन रूट 2 i कैप, और प्लस ये भी देखो कट जाएगा, तो
ये एक रूट है, यहाँ पर केवल बचेगा √5/√2 इज इक्वल सॉरी इंटू जे कैप। ठीक है, चाहो तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आंसर के लिए देखो क्या हम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं कि अपॉन में कभी भी हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते। ये बात याद रखनी होती है, हम लोग ये क्लास 9th 8th 10th से तो सारी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे 2√2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 3√10/2, है ना, आई कैप, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे हमने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। दैट मीन्स ये होगा आपके पास √10/2 जे कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। आप इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। सुन लो भाई बात क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, बी और सी दे दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। सिंपल सी बात है यार, देखो अगर कह रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस, तो क्या कर लो, सबसे पहले तो आप इस वेक्टर की वैल्यू निकालो। भाई इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। क्या कर लो, 2 वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू रखो, माइनस बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू रखो, +3 इंटू वेक्टर सी की जगह वेक्टर सी की वैल्यू रखो। इसको सॉल्व कर लो, आपका कोई एक वेक्टर मिलेगा। आप उस वेक्टर का क्या कर लो, यूनिट वेक्टर निकालो। भाई यूनिट वेक्टर आप किसी का भी कैसे निकालते हो, आपने कहा सर अगर हम ए का अगर निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू क्या करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही तो करते हैं ना, सिंपल। तो इसका भी क्या करोगे आप, मॉड वेक्टर दिस, ये पूरा का वेक्टर, और अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये पूरा का दिस। समझ में आ रही बात? चलो ट्राई करो, ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज करके तो एक बार जल्दी से ट्राई करो। तो रख लेते हैं भाई, क्या है सिंस हमने कहा सर मेरे पास कितना है, एक मिनट सिंस नहीं लिखेंगे, हमारे पास ये चीज़ है 2a, ये सब सारी चीज़ें आप लिख लोगे, ये गिवन है आपका ना, ये गिवन है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप एक बार गिवन करोगे। 2a माइनस का वेक्टर b और प्लस का 3c वैल्यू रख देते हैं। 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे क्या, बात मेरी समझो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर ए रखा, इसमें 2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो? फिर देखो क्या है, माइनस है, ध्यान से समझना, माइनस है तो सिंबल क्या होंगे, बदलेंगे। क्लियर है? माइनस वेक्टर बी देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 2i कैप, ये देखो माइनस का j कैप है तो ये हो जाएगा प्लस का j कैप, और ये प्लस का 3 कैप है तो ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप। एंड फिर क्या देखो, प्लस का 3c, तो हम यहाँ पे फिर से इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो प्लस का 3c दैट मीन्स 3i कैप, फिर इसमें माइनस का 6 j कैप, फिर इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3k कैप, ये होगा। क्या हो जाएगा फाइनली, आपने कहा कि सर ये आपने वैल्यू निकाल ली है ना, तो कितना आ गया देखो, 2i कैप और माइनस का 2i कैप, ओ दैट मीन्स कितना हो गया 0 और 3i कैप, तो कितना बचा आपके पास 3i कैप, 2j कैप और प्लस का j कैप दैट मीन्स प्लस का 3j कैप, और माइनस का 6j कैप दैट मीन्स माइनस का 3j कैप, और 2k कैप और माइनस का देखो माइनस का 3k कैप प्लस का 3k कैप 0 हो गया, और ये बचा आपके पास 2k कैप। तो फाइनली आपने जो है ये आपने ये वैल्यू निकाली, ये आपने पूरा का पूरा आपने ये वेक्टर निकाले। मान लो सपोज करो आप इसको कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं, p मान लेते हैं, तो आपने कहा सर हमने p निकाल लिया, वेक्टर p इज इक्वल हमने ये निकाल लिया क्या, 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। समझ रहे हो, इस चीज़ को हमने मान लिया, पूरे को p मान लिया। तो अब आपको इसका क्या करना है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो भाई निकाल लो। तो वेक्टर p का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स हमने कहा सर यूनिट वेक्टर ऑफ, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस b प्लस 3c। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा नहीं हमारा, कि एक मिनट क्वेश्चन से देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ दिस है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ओके सॉरी, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखोगे आप, यूनिट वेक्टर ऑफ a कॉमा b एंड c पैरेलल टू, ये पूरा स्टेटमेंट आपका होगा, पैरेलल टू 2a कैप प्लस माइनस b टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस का 3c। कभी कभी दिमाग अचानक से हैंग कर जाता है यार, है ना कोई बात नहीं सर, होता है, सभी के साथ होता है। सो ये देखो, ये हमारा इतना आया है, इसकी वैल्यू देखो कितनी आई है, यही तो आई है ये चीज़। सो आपने कहा क्या देखो, क्या कर ले हम इसका कर ले क्या, दैट मीन्स हमने कहा वेक्टर p अपॉन, मान लिया था हमने इसको p, मॉड ऑफ वेक्टर p। चलो तो वेक्टर p की भी देखो वैल्यू रखते हैं, 3i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप।
अपॉन अपॉन देखो कितना हो जाएगा, अपॉन ठीक है। अरे यार देखो कंफ्यूजन है, एक मिनट, ये अच्छा हमने इसकी वैल्यू निकाली, ओहो सर क्या आप भी देखो, 9 प्लस का 9 प्लस का 4, ओके सॉल्व कर लिया। तो देखो कितना बचा, 9 9 कितना हो गया आपके पास 18, और 18 प्लस 4 दैट मीन्स अंडर रूट 22। तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख ले क्या, 3 अपॉन अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 के कैप। चाहो तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है अपॉन में रूट को रखना तो आप कर सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, बट कोई जरूरी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि नहीं हम हटा ही दे, आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल से आंसर आ जाएगा, समझ लो, इतना सा इतनी इतनी सी चीज बस देखो करनी है और कुछ भी नहीं करना है यार। देखो जी ये है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, है ना, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर। पहली चीज आपको यहाँ तक फाइंड आउट करना है, ये मतलब इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है भाई तो शो तो कर रही है भाई, ऑब्वियसली बात है, ये कोलिनियर शो करना है, दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है कोलिनियर है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, देखो सिंपल, अगर आपको अभी तक अगर बचे अगर कोलिनियर का मतलब नहीं पता, मेरी इतनी बात समझ लो, मैंने आपसे कहा कि सर आप 3 दोस्त हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अच्छा सर, तो आपके और आपके दूसरे वाले दोस्त के बीच की जो डिस्टेंस होगी, फिर आपके दूसरे वाले दोस्त के बीच की डिस्टेंस और आपके तीसरे वाले बीच की जो दोस्त की जो डिस्टेंस होगी, तो इन दोनों के दोस्त की डिस्टेंस का सम, है ना, क्या होगा, आपके और तीसरे वाले दोस्त की डिस्टेंस के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। सिंपल, इसका कहने का मतलब सेम से इतनी सी बात है कि अगर मान लो आप इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो, इसको सी मान रहे हो, तो आप ये कहोगे सर कि ए बी, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। मॉड का मतलब क्या है, हम इसकी पर्टिकुलर कोई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कोई वैल्यू निकाल रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 है 5 है क्या है, समझ रहे हो। तो हमने सर ए बी मॉड ऑफ ए बी निकाला, मान लो आ गया 6। फिर हमने मॉड ऑफ बी सी निकाला, मॉड ऑफ बी सी निकाला हमने, तो बी सी मान लो आ गया 5। सपोज करते हैं, सपोज करते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, अगर आपको अभी तक कोलिनियर का मतलब ही नहीं समझ में आया तो देखो कैसे करते हैं कोलिनियर वाले क्वेश्चन को सॉल्व। और आपने मॉड ऑफ ए सी निकाला, और सौभाग्य से आपने कहा, और सौभाग्य से कहा, तो अगर खड़े ही हो एक लाइन में, तो ए सी जो है कितना आना चाहिए, सोचो, ए सी आना चाहिए 11, एसी कितना होना चाहिए 11। अगर 11 आ गया एसी तो हम कह देंगे हाँ सर बिल्कुल, हम आपस में जो 3 दोस्त हैं वो आपस में हम कैसे खड़े थे, कोलिनियर तरीके से हम खड़े थे, है ना। ये हमारी होती है कोलिनियर की कंडीशन। अगर मान लो कोलिनियर नहीं होता तो देखो क्या होता, मान लो आपने कहा सर मेरा एक मित्र यहाँ था, एक मित्र मेरा यहाँ था बी, और एक मेरा मित्र मान लो यहाँ पर था। सोचो, तो ए से बी तक की डिस्टेंस, अच्छा, प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस क्या इक्वल होगी ए से सी तक की डिस्टेंस, बिल्कुल भी नहीं होगी। बोलो, हम कह रहे हैं सर ये 4 है ये 5 है, तो ये बताओ मेरे को क्या ये 9 होगा, होगा नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है ना। तो अगर ये चीज नहीं आता दैट मीन्स ये कुछ और आ गया, एसी मान लो आपने निकाला कुछ और आ गया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये हमारा जो पॉइंट है ये आपस में कोलिनियर नहीं होगा। यही मतलब है कोलिनियरिटी का, कोलिनियर का, समझ रहे हो। चलो तो क्या कर लिया जाए, हमारे सर ये हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इनका क्या मानना होता है, हमें तो पहले सर इनका पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर स्थिति सदिश, है ना। देखो सर क्या हो जाएगा, ओके चलो, तो हम सबसे पहले जो है ना इस ए का हम क्या कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। भाई पोजीशन कहने का मतलब है ना कि आप किसी वेक्टर को कहीं एक जगह खड़े होकर के देख रहे हो, अच्छा तुम यहाँ घूम रहे हो, अच्छा तुम यहाँ घूम रहे हो, अच्छा तुम यहाँ हो, समझ रहे हो। मतलब आप उसके लिए जस्ट लाइक एक ड्रोन कैमरा हो, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े होकर के इस ए को आपने देखा, अच्छा अच्छा तुम बेटा ओ ए जो है तुम यहाँ पर हो, बी तुम यहाँ पर हो, सी तुम यहाँ पर हो, क्या ये कोलिनियर है, तो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी कि हमें ओ ए निकालना पड़ेगा, है ना। हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं सर कि ए एग्जैक्टली कहाँ है ना, समझ रहे हो, मतलब उसकी शिकायत कर रहे हैं दूसरे से। ओके, हमने कहा सर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो 5 आई कैप
प्लस 0 j कैप और माइनस का 2 k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पॉइंट सी, तो ओ सी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा है ना पूरी तरीके से, हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी, हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है, बट हिंट क्या है, एक पूरा हो ही जाता है ना। आप बच्चे कहते हैं सर आपने पूरा सॉल्व नहीं किया वो सारी चीज़ें, आप कमेंट भी नहीं करते हो कि सर हाँ सर ये चीज़ है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, तो फिर कुछ आइडिया भी लगता है कि हाँ आप कुछ बताते भी नहीं हो, हैं। चलो अच्छा जाने दो। चलो तो आपने ये निकाल लिया ओ ए, ओ बी आपने ओ से निकाल लिया। देखो तो आप निकाल लो ए बी। क्या निकाल लिया जाए सर, ए बी निकाल लिया जाए। तो ए बी का मतलब क्या होता है बच्चे, ओ बी माइनस ओ ए, ये तो होता है। ओ बी की वैल्यू देखो कितनी है, 5 i कैप प्लस, हटा दो, इस जीरो को हटा देते हैं, माइनस का 2 k कैप। अच्छा माइनस ओ ए देखो कितना है, माइनस का i कैप, सिंबल चेंज कर रहे हैं, प्लस का 2 j कैप और माइनस का, सॉरी प्लस का 8 k कैप, है ना। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, तो 5 i कैप और i कैप, तो 4 i कैप माइनस का 2 k कैप और प्लस का 8, सॉरी प्लस का 8 k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का, अरे यार k i j, एक मिनट, जे वाला पहले लिख लेते हैं ना, जे वाला यहाँ पर है 2 j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 6 k कैप। आपने आपने ए बी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा आपने ए बी निकाला, तो देखो ऐसा करते हैं ना, लगे हाथ हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो कि इस वेक्टर की क्या वैल्यू होगी। देखो √4² प्लस 2² और प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √16 प्लस 4 प्लस 36, सो फाइनली कितना आ जाएगा, 16 और 36 और 4 आपका हो गया 40 और कितना हो गया, √56। 56 को आप बाहर निकालो, तो ये आप कर सकते हो 56 8 7 जा, है ना। और इस 8 को आप लिख सकते हो क्या, 2√2, तो 2√2, और रूट में 2 भी है और रूट में 7 भी, दैट मीन्स 2√14, समझ लो। चलो सिमिलरली आप क्या निकालो, वीडियो पॉज करके चलो आप ट्राई करो जल्दी से, आप निकाल लो क्या, ये भी आपने निकाले, आप निकाल लेते हैं बी सी। तो ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी देखो कितना है, 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस का 7 k कैप, और माइनस ओ बी देखो कितना है, 5 i कैप, और ये जीरो हटा देते हैं, ओ बी सी कर रहे हैं ना, ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो ये जीरो हटा देते हैं, है ना, माइनस का 2 k कैप, माइनस का 2 k कैप, सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ गया, 11 i कैप, 11 और माइनस का 5, दैट मीन्स 6 i कैप और 3 j, यहाँ पर जे है नहीं है कोई बात नहीं, तो प्लस का 3 j कैप और प्लस का 7 कैप माइनस का 2 k कैप, दैट मीन्स प्लस का 5 k कैप। तो आपने बी से निकाला, तो आप लगे हाथ क्या निकालो, मॉड ऑफ बी सी भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36, चलो एक बार लिख लो, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, √36 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, और प्लस का, हाँ ये हो जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई ये, देखो 36 और प्लस का 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 45, और 45 और प्लस 25। एक मिनट, देखो हम लोगों ने यहाँ पर गलती थोड़ा कर दिया है, बी सी को निकालने में वेक्टर बी सी, है ना। तो ओ बी माइनस ओ सी माइनस ओ बी देखो कितना है, 5 माइनस का 2 k कैप, तो माइनस का 2 कैप हमने सिंबल नहीं चेंज किया, प्लस का 2 k कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2, दैट मीन्स 9 k कैप। तो यहाँ पर भी आप कर लो 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप कर लो 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 81। सो फाइनली आप इनको ऐड कर लो, तो 81 और 9 आपका हो गया 90, और 90 और 30 हो गया 120 प्लस 126, है ना, कितना आ जाएगा 126। इसको बाहर निकाल लो आप, इसको आपका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, चलो कर लो जल्दी से, फैक्टराइजेशन कर लो जल्दी से, करना पड़ेगा। 126 का कितना आ जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा हो गया, हो ये तो 63 आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक तो है, ठीक है 9 7 जा ले जाओ,
7, ठीक है। देखो 9 को आप बाहर निकाल लोगे, 9 को बाहर निकालोगे दैट मीन्स √3 है ना, सॉरी 3 बाहर निकला मतलब 9 आपका पूरा, मतलब 9 कहने का सीन क्या है भाई, 3 इंटू 3 है, तो ये पेयर में बना 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बाहर निकल गया, क्या बचा 14, यानी कि 3√14, ठीक है। अपना अपना तरीका है, आप चाहे जैसे जिस तरीके से कर लो। आप चाहो कोई बच्चे ऐसे पूरा करते हैं, इतना बड़ा वाला करेंगे, है ना, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ना हमने निकाल लिया BC, ना हम बात करते हैं AB BC, और हम बात कर ली किसकी, अब AC की, ठीक है। क्या कर लिया जाए, AC निकालोगे, CA नहीं निकालोगे, ठीक है। तो AC देखो कितना हो जाएगा, आई कैप, सॉरी AC का मतलब देखो क्या होता है, AC का पहले मतलब तो लिख लें सर, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA, तो OC देखो कितना है, 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 7 के कैप माइनस OA देखो कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप, सिंबल चेंज कर रहे हैं, और प्लस का 8 के कैप। सॉल्व कर लिया, देखो कितना आ गया, 11 आई कैप और माइनस का आई कैप दैट मीन्स 10 आई कैप, 3 जे कैप और प्लस का 2 जे कैप दैट मीन्स प्लस का 5 जे कैप, और 7 के कैप और प्लस का 8 के कैप, यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 15 के कैप। ओके, सो हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो 100 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐड कर दिया 125 225, 25 25 50, और 100 प्लस 200 350। इसको बाहर निकाल लो आप, ये देखो कितना आएगा 350, करो भाई, करो 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 करो। तो इसको आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 5 से ले जाते हैं, 5 7 जा, और 0 आ गया, ओके 10, ठीक, तो 7 जा, और 7 को तो रहने ही दो, और इस 10 को हम ले सकते हैं क्या सर, 5 इंटू 2, तो यहाँ से हमारा ये 5 हो गया बाहर, और ये 7 इंटू 10 दैट मीन्स 14, ठीक है। तो कितना हो गया बाहर, 5√14, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सर क्या हम ये देख लें कि क्या हमारा AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर AB मॉड ऑफ वेक्टर BC इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AC है, देख लेते हैं। सो देखो है ना, मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B, तो 2√14 और 3√14, भाई 2√14 और 3√14 का मतलब कितना, 5√14, और ये भी कितना है 5√14, मतलब सही है। सो हमने कहा, सो इसलिए सो दैट मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AC, है ना। हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस क्या हमारी ये जो भी है ना, पॉइंट्स A B एंड C, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट होंगे। ये पहली चीज हमने सॉल्व कर ली ना। देखो बात करते हैं कि अब ये कह रहा है ना, क्या बोल रहा है कि अब इसको मतलब हमारे ये जो किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, सोचो आपको ये चीज थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको क्लास 10th की बुक से, मतलब नहीं आपको पढ़ना नहीं है क्लास 10th की बुक जा करके। आपने कहा सर ये आपके पास A है, और ये आपके पास B है, और ये मान लो आपके पास C है। तो देखो ये जानना चाहता है कि ये जो हमारा B है ना, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, यानी कि हमारी A है ये C है। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट B है ना, ये इस AC को, बस जो ये जो पॉइंट B है ना, ये इस AC को कितने रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10th में लगाने सीखे थे। कैसे, देखो मान लेते थे कि लेट कर लिया कि हमारी ये जो पॉइंट B है, इस AC को है ना m/1 के फॉर्म में डिवाइड कर रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे m और यहाँ पर n मत मान लेना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आ पाएगा, आएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी जो B है, ये इस AC को m/1 के रेशियो में डिवाइड करते, तो रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती। m/1 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड करी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू m है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1। ये हम लेते हैं, ये मान करके चलते हैं, ठीक है। चलो इस चीज़ को थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो ना, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारी जो B है ना, वो हमारी AC को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी। थोड़ी सी बात समझते हैं। देखो ऐसे, तो हमने कहा सर मान लेते हैं कि सर हमारे पास ये 3 हमारी पॉइंट थी, मान लेते हैं यहाँ पर A है। ध्यान से थोड़ा सा समझो, बहुत ही बेसिक सा हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास B है, और यहाँ पर आपके पास है मान लो C। तो ये जो B पॉइंट है, मान लेते हैं सर कि ये B जो पॉइंट है ना, इस AC को
m/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या मान लिया सर? m/1 की। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है, आपने क्लास 10th पढ़ा था। चलो हम क्लास 10th इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप फील करो कि सर क्लास 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला था और क्लास 11th में तो था ही था, बिल्कुल था। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू सर क्या होता था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को अगर किसी रेशियो में अगर डिवाइड करती थी, तो याद करो हम कुछ ऐसे करते थे। मान लो कि हमने कहा सर अगर m/n रेशियो में अगर डिवाइड करती थी और हमारे पास कोई दो पॉइंट होते थे, मान लो हमने कहा सर मेरे पास है पॉइंट ए और ये है मेरे पास मान लो पॉइंट सी, तो हम क्या बोलते थे सर? हम ये कहते थे यार, इसको हम ये बोलते थे ना, m1x1 वाला कॉन्सेप्ट याद है? ठीक है, दैट मीन्स m इंटू कह लो आप ए मतलब आपकी कोई अभी पॉइंट है फिलहाल, ए अभी आपकी क्या है, कोई पॉइंट है, प्लस अब n की जगह देखो आप कितना लोगे, आप 1 लोगे। n की जगह कितना लोगे? 1 इंटू सी, ओके, अपॉन m प्लस n। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर रेशियो देखो, बेसिकली हम लोग रेशियो जो लेते हैं वो लेते हैं m/n। जब दिया रहता है क्वेश्चन में तो हम m/n लेकर के चलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल रहा खुद रहा है कि बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप वहां पर m/n ना लेकर के क्या मानोगे? m/1 मानोगे। दैट मीन्स n की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? यहाँ पर 1 रखनी है। ये बात आप थोड़ी सी समझो, ठीक। अच्छा, तो यानी कि ये इस रेशियो में जब डिवाइड करो, यानी कि देखो अब और ऑलरेडी हमें इस b का पॉइंट जो है वो पता है, हमें ऑलरेडी इस b का पॉइंट पता है ना। कहने का क्या सीन है कि हम यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हम पॉइंट b रख सकते हैं। आपने कहा सर ये बात मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। चलो देखो इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझते हैं। हमने कहा सर ये हमारा जो पॉइंट होगा ए बी सी, ये किसी रेफरेंस पॉइंट से लिया गया होगा। आप यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को देख रहे होगे, आप यहाँ पर बॉस एज अ बॉस खड़े हो, आपने ए को देखा, आपने बी को देखा, आपने सी की पोजीशन बताई, बात समझो। तो आपने कहा सर ओ ए, आपने कहा ओ बी, आपने कहा ओ सी, और हमने ये जो निकाला कि सर मान लेते हैं कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने ये जो कहा, तो ये जो मतलब ऐसा एक वेक्टर जो भी आपको मिलेगा, कहने का सीन क्या है कि m इंटू ऐसे कह लिया जाए m इंटू ए बी, ठीक है, m इंटू ए बी और प्लस 1 इंटू बी सी अपॉन m प्लस n। यानी कि ऐसे समझो, एक मिनट, उल्टा हो गया। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट वाले भी हमने एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ें देखी थी। हमने कहा कि सर अगर ये इंटरनली देखो, ये जो हमारी जो OB होगी, याद करो कुछ ऐसा था, याद आया कि हमारी ये जो OB है ये इस AC को इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो मान लिया कि सर ये 1 और ये इस 2 मतलब m/1 के फॉर्म में अगर डिवाइड करी, तो देखो कैसे करते थे, इस 1 का इस OA के साथ क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। हम ये कहेंगे सर क्या कि दैट मीन्स ये देखो 1 इंटू ओ ए, या फिर m का आप किसके साथ कर लो, इस m का इस OC के साथ कर लो, चाहे जो कर लो, m इंटू ओ सी प्लस 1 इंटू ओ ए अपॉन m प्लस 1। और ये जो आपने निकाला है, यानी कि ये जो लाइन है, तो आप इसका वेक्टर, यानी कि इसका वेक्टर क्या होगा? दैट मीन्स OB, यानी कि ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा OB, वेक्टर OB के इक्वल। तो OB की वैल्यू देखो आप निकाल, मतलब OB क्या है? जस्ट एज एक पोजीशन वेक्टर है, दैट मीन्स आप OB, ये जो OB होगा, हमने कहा कि सर ये m/n, ये सिंपल देखो हमारे ये जो चीज़ है ना, ये सिंपल हमारे फर्स्ट वाले ही एक्सरसाइज का ये पार्ट है, ठीक है। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन हम किसी लाइन को क्या कर रहे हैं, हम किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, उस केस की हम ये बात कर रहे हैं। भूले नहीं हो ना, याद है ना ये चीज़, ठीक है। तो हमने कहा सर क्या कर दिया जाए, डायरेक्टली हमने ये कह दिया सर OB इज इक्वल टू m इंटू ओ सी प्लस 1 इंटू ओ ए। तो 1 का मतलब कुछ नहीं भाई, 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, m प्लस 1। अब देखो m प्लस 1, अब OB देखो, OB आपको पता है, तो OB आपने कितना कहा सर 5i कैप माइनस का 2k कैप, ये था क्योंकि 0 था बीच में, इज इक्वल टू m की जगह m रख दो, इंटू OC देखो हम कितना रखेंगे, तो 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 7k कैप अपॉन प्लस OA कहने का सीन क्या है, देखो i कैप माइनस का j कैप
और माइनस का 8k कैप, माइनस का 2j कैप, माइनस का 2j कैप और माइनस का 8k कैप अपॉन कितना हो जाएगा m+1। क्या कर दिया जाए इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5mi कैप और माइनस का, अच्छा चाहो तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, दैट मीन्स 0j कैप भी लिख सकते हो और माइनस का, एक मिनट यार गड़बड़ हो जा रहा है, चलो पहले आप इसको ऐसे लिख लो m+1 और ये हो जाएगा आपके पास कितना इंटू 5i कैप और प्लस का 0j कैप है ना, 0j कैप और माइनस का 2k कैप इज इक्वल टू, आप इसका अंदर क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू कितना हो जाएगा देखो 11 और mi कैप, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हम कंपेरिजन करेंगे, तो 11mi कैप प्लस का 3mj कैप प्लस कैप माइनस का 8k कैप, होगा ये चीज़। ओके इतना हुआ कि यहाँ पे प्लस आई कैप होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करो, आप इनका भी क्या करो आपस में मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पर ठीक है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये चीज़, तो ऐसे देखो हम कर सकते हैं क्या, बात समझो ध्यान से देखो समझना, हम ऐसे कर सकते हैं क्या 5m+1 और आई कैप, बोलो भाई आई कैप तो हमें कॉमन तो लेना ही लेना है, हाँ तो हमने देखो ऐसे कर लिया 5 इंटू पूरा फिर ये पूरा, समझ रहे हो, दैट मीन्स अच्छा तो बेसिकली ये जीरो वाला ही पोर्शन है, तो आप इसको लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि जे कैप वाले कोफिशिएंट का कंपेरिजन करोगे तो किससे कंपेरिजन करोगे, इज इक्वल टू 0 करके, तो आप चाहे तो यहाँ पर जे वाला कोफिशिएंट मत लिखो, जाने दो। के वाला देखो माइनस का 2 और m+1 और के कैप इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी आई कैप है यहाँ भी आई कैप है, तो भाई कॉमन लेना तो बनता है, आई कैप क्या बचेगा 11m+1 आई कैप, और इनको हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर देखो प्लस यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर भी जे कैप है, तो प्लस का 3m और माइनस का 2 हो गया अंदर ब्रैकेट के, और बाहर कॉमन क्या ले लिया हमने, जे कैप हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली देखो 7m और के कैप और 8 माइनस का 8 के कैप, दैट मीन्स प्लस का 7m माइनस का 8 के कैप हमने ये बाहर ले लिया है ना। तो अब अच्छा ये कह रहा है कि ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, तो अब ऐसी बात है भाई अगर ये आपस में इक्वल है तो ये इक्वल कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में इक्वल रहे होंगे, समझ में आ रही बात है ना। तो क्या कहेंगे सर, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका, आई कैप जे कैप एंड के कैप कर दिया जाए, कंपेरिजन कर दिया जाए। देखो तो आप जब आई कैप की जब कंपेरिजन करोगे तो आई कैप का यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कितना है 5 इंटू m+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, ये है 11m+1, ठीक है। इसको हम एग्जैक्टली थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लिया जाए कैसे, देखो तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या आपको मिल जाएगा 5m+5 इज इक्वल टू 11m+1, इस 11m को इधर ले आते हैं 5m, इस 5 को इधर ले जाते हैं माइनस का 11m और ये हो जाएगा 1 माइनस का 5, तो 11 में से 5 का कितना बचा आपके पास, माइनस का 6m और इज इक्वल टू ये बचा आपके पास क्या बच गया 1 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस का 4, तो माइनस का 4 कहने का सीन क्या है कि माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो m इज इक्वल टू आपके पास कितना गया 4/6 कहने का मतलब 2/3, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने कहा सर m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2/3। अब मेरी बात समझो, तो आपको सर निकालना था एग्जैक्टली रेशियो, तो आपने रेशियो बताओ आपने माना कितना था, आपने रेशियो तो यही माना था ना, रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा m:1, m कहने का देखो सीन क्या है 2/3:1। अच्छा अब इसके भी अपॉन में कुछ नहीं तो 1, हम क्या करते हैं हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो सेम करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 इंटू यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3:3/3 हो जाएगा ना, दोनों के अपॉन से 3 हट गया, तो देखो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2:3, दैट मीन्स जो हमारी जो पॉइंट बी होगी वो उस लाइन AC को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगी, ये फंडा होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको, बस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस फर्क क्या है इस बार सर, तो सर
पर सर ये देखो डिफिकल्ट आपको इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें टैग लग गया किसका, मिससेलेनियस का, बट ट्रस्ट करो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अब अगर आसान सा है मतलब कि हमने सर इस चीज़ को हमने पहले भी देखो सॉल्व किया इसलिए हम इसको आसान कह रहे हैं, है ना। पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्या बोल रहा है बच्चे, देखो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। ओके, तो आपके पास कोई एक पॉइंट आर है और आपको उस आर की एक पोजीशन वेक्टर निकालनी है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली कि सर हमारे पास कोई एक पॉइंट आर है और हमें उस आर की हमें क्या निकालनी है भाई, पोजीशन वेक्टर निकालनी है। अब सर सवाल उठता है कि सर ये आर है कहाँ पर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइड, अच्छा ये जो आर है ना ये क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट पी एंड क्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट है पी और क्यू। चलो तो ऐसा करते हैं ना कि मान लो सर कि आप यहाँ पर कहीं खड़े हो, देखो कहीं भी पॉइंट कहीं भी हो, है ना, हमेशा उन पॉइंट की क्या लेते हैं, हमेशा उनकी हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। आपने कहा सर हम जो है यहाँ पर सर हम यहाँ पर खड़े थे एज अ, सब देख रहे थे कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट पी कहाँ उछल रहा है, पॉइंट क्यू कहाँ उछल कूद रहा है, कहाँ धमा चौकड़ी मचा रहा है। तो हमने कहा अच्छा सर पॉइंट पी हमारा जो है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट होंगे पी और यहाँ पर हमारे पास होगा क्यू। अभी हम इसका पॉइंट पी और क्यू नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, थोड़ा सा पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हुज पोजीशन वेक्टर, अच्छा अब इस P का पोजीशन वेक्टर दे दिया दैट मीन्स OP दे दिया, और Q का पोजीशन वेक्टर दे दिया दैट मीन्स OQ दे दिया। एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ओ माय गॉड, एक्सटर्नली याद आया, जब एक्सटर्नली होता था तो याद करो m:n, है ना। तो ये वही चीज दे दिया है क्या, 1:2, दैट मीन्स m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, यही चीज तो है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अच्छा फिर यहां से एक चीज और बोल रहा है कि ऑल्सो शो दैट P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। ओके देखो पहली चीज आपने कहा सर आपके पास यहाँ पर एक PQ है और कह रहा है कि P इज द मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब है कि Q देखो कहाँ होगा भाई, Q यहाँ होगा और P होगा यहाँ पर, थोड़ा सा और छोटा मान लेते हैं, Q होगा यहाँ पर और P होगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा अब कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट PQ को हमारी जो पॉइंट R है ना वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। तो अच्छा तो पहले तो हम इस Q की पोजीशन वेक्टर बना ली हमने सर OQ, इस हमने P की हमने पोजीशन वेक्टर बना ली OP। अब देखो हमारी ये जो लाइन PQ है ना, इसको कहीं हमारा एक पॉइंट है R जो कि बाहर की तरफ एक्सटर्नली कट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है R, ठीक है, और ये पॉइंट ये क्या कर रहा है, ये R जो है इस PQ को कहीं एक्सटर्नली कट करा है, याद आया। सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था मुझे, देखो क्या बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम मान लेते हैं टोटल M और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं टोटल N, यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं N मानते हैं, है ना। तो याद करो जब एक्सटर्नली हमारा जब ये डिवाइड होता था N है तो क्या होता था, देखो M इंटू मान लो कि आपकी ये वेक्टर होती थी A, ये होती थी B, समझ रहे हो ना। तो देखो M इंटू OQ, आगे बात समझ में क्या होगा। सो अगर हम एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो हमारे जो पॉइंट होगा ना R, दैट मीन्स अब इस पॉइंट इस R की क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स जो OR हो जाएगा, याद करो क्या होता था M इंटू OQ, और एक्सटर्नली की केस हम क्या ले लेते थे, बस माइनस ले लेते थे, समझ गए, M इंटू OQ माइनस N इंटू OP, यही तो करेंगे N इंटू OP। अच्छा अच्छा ठीक, अपॉन फिर क्या करते थे सर M माइनस N, ये तो करते थे M माइनस N, दैट मीन्स आपकी M की वैल्यू देखो कितनी है 1 और N की वैल्यू है 2, समझ रहे हो। दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है ना वो है आपकी 1, ठीक है, मे बी ये आपकी 1 है। और ठीक है बेसिकली हमारा रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता, ठीक है फिलहाल, और ये हमारी कितनी है आपकी, ये आपकी है 2, समझ गए। फिलहाल जो भी हमारे पैटर्न हमारा तो यही कह रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 1, तो दैट मीन्स देखो आप रख दो M की वैल्यू रख दो, सो आपको OR देखो कितना मिल जाएगा, तो OR मतलब क्या OQ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर OQ बता दो, दैट मीन्स आपने कहा सर OQ की पोजीशन वेक्टर देखो क्या होगी OQ मतलब देखो ये आपका Q है, दैट मीन्स A माइनस 3B, और OP देखो कितना हो जाएगा 2A प्लस B, ये होगा। चलो रख देते हैं सर M देखो कितना रखना है, M हमें रखना है 1 इंटू OQ देखो हमारे पास कितना है, OQ हमारे पास A माइनस का 3B, ठीक है, और माइनस का N देखो कितना रखना है 2 इंटू OP देखो कितना रखना है 2A, और प्लस का B। देखो अगर यहाँ पे अगर आपने मतलब कहने का सीन क्या है ना कि अगर आप अपने कायदे से इस क्वेश्चन को नहीं किया तो पक्का है कि आंसर आएगा तो, लेकिन माइनस में आएगा। आप कहोगे मतलब आंसर देखो
वैल्यू जो होगी ना, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड वैल्यू यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो तो मैच करेगी, लेकिन मे बी आंसर आपका माइनस प्लस वाला सिंबल गड़बड़ गड़बड़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बात ध्यान से समझनी है। m इंटू, यही तो रूल होता है ना, m इंटू ओ क्यू, यानी कि मान लो अगर आप इसको a मानते थे तो m इंटू ए और n इंटू बी, यही तो करते थे। देखो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट मैंने आपको एक्सरसाइज से ही बताया, एग्जाम्पल में हमने बताया था। और m माइनस वन दैट मीन्स 1 माइनस 2, इसलिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आएगा, लेकिन भाई कहोगे सर आपका सर प्लस में आ रहा है, मेरा सर माइनस में आ रहा है, आंसर सर ये प्लस में दिया सर आपका सर माइनस में आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझो। चलो इसको ओपन कर दो, तो a माइनस का 3b और माइनस का 4a और प्लस का, सॉरी माइनस का b है ना, माइनस का b हो जाएगा, सही है, ठीक है ठीक है। आंसर भी चेक कर लेंगे एक बार, माइनस का 1, ठीक है, 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली देखो कितना आ गया, a माइनस का 4a दैट मीन्स माइनस का 3a और माइनस का 3b और माइनस का 3b और एक मिनट, ये 2a है ना यार, सॉरी ओपी, ओपी देखो कितना है यार, ओहो अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 3a माइनस का 3a और माइनस का 2b माइनस का 3b दैट मीन्स माइनस का 5b और अपॉन में कितना माइनस का 1, तो माइनस माइनस लेकर के हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए और कॉमन लेकर के कट कर दिए। तो देखो कितना आ जाएगा, 3a प्लस का 5b आ रहा है आपका आंसर। इतना ही आना चाहिए। अब देखो अगर कुछ बच्चों ने अगर गड़बड़ी किया होगा तो पक्का है, पता है उनका क्या आ रहा होगा, किसी बच्चों का आ रहा होगा 3a माइनस का 5b, किसी का आ रहा होगा माइनस का 3a प्लस का 5b। न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम आ रही होगी, लेकिन प्लस माइनस का गड़बड़ी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई ही उल्टा पुल्टा किया, इस वजह से। बेसिक अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो। क्या होता है सर, हमारे पास मान लो कि अगर आप इस केस में अगर ऐसा बनाते थे, सिंपल ये हमने बताया है, फॉर्मूला हमारा ये होता है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो क्या करते थे हम, ये करते थे, और देखो m मान लो आपने कहा सर अगर ये a है तो m इंटू ए और माइनस n इंटू बी अपॉन m माइनस n, सिंपल ये फॉर्मूला। बस ये याद रखो, ये पूरे के साथ इसका, हाँ, और इसके साथ इसका, बस अपॉन में m माइनस n, सेम चीज, ठीक है। तो आ रहा आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर आ रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑल्सो शो दैट p इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। कितना आसान है, देखो कह रहा है कि जो p है ना, p, ये जो p है ये इस आर क्यू की मिड पॉइंट है। हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिए बट कोई नहीं, ये जो p है ये इस आर क्यू की मिड पॉइंट है। तो अब ऐसी बात है, देखो अगर इस p, अगर ये p जो है, अगर ये आर क्यू का अगर ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि अगर हम आर क्यू का अगर हाफ करेंगे, आर क्यू का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें पी मिलेगा। पी मिलेगा मतलब हमें ओपी हमें मिलना चाहिए, यही तो है ना। अगर हम आर क्यू का अगर हाफ करेंगे तो हमें पी मिलना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट हमें पी मिलना चाहिए। और पी पी पॉइंट पी कहने का मतलब ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट मीन्स ओपी, आपको ओपी मिलना चाहिए। तो आप क्या करो, आप आर क्यू निकालो। तो आपको ओ आर पता है, तो आप देखो आप आर क्यू कैसे निकालोगे, आर क्यू निकालना है, क्यू आर नहीं निकालना, जैसे बोला वैसे चलते हैं, ठीक है। सेगमेंट आर क्यू, तो लाइन सेगमेंट आर क्यू, देखो तो हमने कहा सर आर क्यू हमें चाहिए, अगर आर क्यू चाहिए, आर क्यू दैट मीन्स ओ क्यू माइनस ओ आर, यही तो करेंगे। अच्छा ओ क्यू देखो कितना है, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू दैट मीन्स ओ वेक्टर ए माइनस 3b। अच्छा इसका हम क्या कर दें, इसका हम कर देते हैं हाफ, ठीक है। इसका हम क्या कर दिया जाए, इसका हाफ कर दिया जाए, तो हमें ये जो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा ओपी। क्या मिलना चाहिए, ओपी मिलना चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो ए माइनस 3b और माइनस ओ आर देखो कितना आया है, ओ आर आया आपके पास 3a प्लस का 5b। तो हम डायरेक्टली सिंबल चेंज कर देते हैं, 3a माइनस का 5b अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, a माइनस 3 दैट मीन्स माइनस का 2a, होगा 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 माइनस का 2a, और क्या होगा सर, माइनस का 3b और माइनस का 5b। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8b अपॉन 2, ये होगा। हाँ इतना आ रहा ना, और कहीं दूर दूर तक हमारी ओपी का नामो निशान नहीं। अच्छा एक मिनट देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर केवल बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट आर क्यू है, ये कोई आपकी वेक्टर नहीं है। पहली चीज, ये कोई आपकी वेक्टर नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो तो आपको मिड पॉइंट लेना है आर एंड क्यू का, तो मिड पॉइंट आर और क्यू का मिड पॉइंट देखो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर मिड पॉइंट है ना, सिंपल थोड़ी सी गलती हो गई, मिड पॉइंट ऑफ, चलो कोई बात नहीं आप भी सीखो, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू, क्या करोगे देखो मिड पॉइंट का, देखो आप किसी का भी मिड पॉइंट अगर निकालते हो दैट मीन्स आपको एवरेज निकालना है, आर और क्यू का आपको एवरेज निकालना है। तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना। मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए पॉइंट
ऑफ पी। तो पॉइंट ऑफ पी दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। और हम ये कहते हैं कि ये हमारा देखो, तो आर क्यू कहने का देखो सीन क्या होगा। तो आर देखो आपका भी कितना आया है 3a+5 मिड पॉइंट देखो आप कैसे निकालते हो। तो आप ये करोगे 3a अब आ जाना चाहिए 3a+5b प्लस क्यू का देखो पोजीशन वेक्टर देखो कितना है, दैट मीन्स क्यू दैट मीन्स ओ क्यू देखो कितना है ए और माइनस का 3b अपॉन क्या करोगे 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए पॉइंट ऑफ पी दैट मीन्स आप ये कह सकते हो क्या कि पोजीशन ऑफ क्यू आना चाहिए, सॉरी पोजीशन ऑफ पी दैट मीन्स ओपी आना चाहिए। देख लेते हैं आ रहा है क्या 3a+a कितना हो गया 4a 5b माइनस 3b दैट मीन्स 2b अपॉन 2। चलो यहाँ से आप कॉमन ले लो, 2 से 2 कॉमन लेकर कट कर दो तो देखो कितना बचेगा आपके पास 2a माइनस का b। तो ये देखो 2a माइनस का b देखो आपका ये क्या है, ये तो आपका है OP दैट मीन्स आ गया। तो सही बात है, यानी कि हमने ये शो कर दिया। हैंस हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारी जो P होगी P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। आपने कहा सर ये समझ में नहीं आया, देखो सिंपल सी बात है यार। आपने कहा सर आपके पास सर यहाँ पर था R, आपके पास यहाँ था बच्चे Q, ठीक। अब देखो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। R है तो आपको OR पता है आपको OQ पता है। आपने कहा सर अच्छा सर आपकी P जो है वो मिड पॉइंट है, P आपकी क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर हम इस RQ को हम इंटरनली डिवाइड करें, मिड पॉइंट कहने का देखो सीन क्या है, मिड पॉइंट कहने का सीन है कितना होगा 1 होगा, यानी कि M भी आपका 1 है और N भी आपका 1 है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे सर, ये मान लो आपकी अगर O है, ये अगर आपकी O है तो आप ये कहोगे क्या सर कि 1 इंटू ओ क्यू प्लस 1 इंटू ओ आर अपॉन 1+1, यही तो कहोगे। और इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए पॉइंट P दैट मीन्स आपको मिलना चाहिए पॉइंट OP। देखो हमने वही चीज तो किया है, बोलो कुछ गलत है? बिल्कुल भी नहीं गलत है सर, 110% सही है, कोई कट नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप ये बात? चलो मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। माइंड को जो है थोड़ा सा आपके एक्सरसाइज करा दिया नहीं। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 एडजेकेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ये आपके पास 2 वेक्टर दे दिए गए हैं और ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ना ये हमारे पैरेललोग्राम के 2 एडजेकेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सर इसका क्या मतलब है एडजेकेंट साइड, मतलब आपने कहा सर आपके पास ये एक होगी, मतलब आपने कहा सर ये मान लो AB है, दैट मीन्स आपका ये दे दिया वेक्टर AB दे दिया, समझ रहे हो, ये वेक्टर AB दे दिया और आपका एक ये दूसरा साइड दे दिया, ये एडजेकेंट है ना, ये आपका दे दिया मान लो AC है ना, तो ये आपका दे दिया वेक्टर AC दे दिया, समझ गए। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि 2 एडजेकेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम AB, ठीक है, एंड AC। देखो AB और AC के ऊपर आपने अब अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि कोई एक मैग्नीट्यूड है, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक वैल्यू को शो कर रहा है, 4 5 6 7 8 सब नहीं कुछ। तो अब जैसे ही आपने उसके ऊपर ये लगा दिया दैट मीन्स आपकी अब ये वेक्टर क्वांटिटी शो हो गई ना, तो 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप एंड AC इज इक्वल टू i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ठीक है भाई। तो पैरेलल टू इट्स डायगोनल, देखो तो भाई अगर ये AC है तो ये भी AC होगी, बिल्कुल होगी सर। ये हमारी इक्विवेलेंट वेक्टर है, मतलब ये हमारी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जितना AC होगा, यानी कि अगर ये वेक्टर AC ये है तो ये भी क्या होगा, ये भी AC होगा। हम इसका नाम देते हैं भाई, मान लो BD, तो AC इज इक्वल टू वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर BD, ठीक है, एंड वेक्टर AB इज इक्वल टू AC। देखो आपको क्या निकालना है कि आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो इसके डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल दैट मीन्स आपको AD निकालना पड़ेगा। तो AD का देखो मतलब क्या हो जाएगा, AD का मीन्स हो गया AB और प्लस BD, यही तो हुआ आ रही बात समझे। तो और BD का देखो मतलब क्या है, BD का मतलब है ये वही AC का मतलब ही क्या हो गया, AC का ही मतलब हो गया क्या BD,
ये समझ में आ रही बात आपको? तो ए बी देखो रखो कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 5k कैप और प्लस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। सो कितना हो जाएगा देखो, 2i कैप और i कैप दैट मीन्स 3i कैप, 4j कैप माइनस में, 2j कैप माइनस में, माइनस का 6j कैप, 5k कैप और माइनस का 3k कैप दैट मीन्स प्लस का 2k कैप। ये आपने निकाल लिया एडी। तो आप अब इस एडी का क्या कर लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। सो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एडी अपॉन मॉड ऑफ एडी। हो गया, यही आपकी क्या हो गई, पैरेलल क्या हो गई, एक यूनिट वेक्टर हो गई जो कि एडी के कैसी हो, पैरेलल हो। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। चलो एडी रख लो कितना है, 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ फैक्टर एडी। एडी का मतलब, मॉड ऑफ फैक्टर कहने का मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो फाइनली कितना आ गया देखो, तो 3i कैप और प्लस माइनस, यार प्लस क्यों लगा दे रहे हैं, माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन डायरेक्टली लिया अंडर रूट में, देखो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 और 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। 36 और 4 कितना हो गया आपके पास 40, और 40 और 9 कितना हो गया 49 दैट मीन्स 7। डायरेक्टली कर लें क्या, 7। सो यूनिट वेक्टर कितना हो गया, फाइनली आप इसको मतलब आंसर लिख लो फाइनल तरीके से, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, जो भी आप लिख लोगे इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 3/7 i कैप माइनस का 6/7 j कैप और प्लस का 2/7 k कैप। ये आपकी हो जाएगी क्या, यूनिट वेक्टर। अब देखो दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके तो सर हम आ गए एरिया में। तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर का आप मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो, पैरेललोग्राम का एरिया हो, तो आप उसका एरिया कैसे निकालते हो, आप उसका लेते हो क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। सो आपके पास ये पैरेललोग्राम बन रहा है कौन सा, एरिया ऑफ, एज वी नो, हम ये पहले जानते हैं, हम ये बताएंगे कि सिंस सर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ कोई भी दो एडजेकेंट साइड का क्रॉस, है ना, तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये तो लेंगे। ओके, ठीक है, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए बी, यही फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही तो है ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या लगाते हैं, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस कोई भी दो एडजेकेंट साइड का क्या क्रॉस। ओके चलो, तो आपको पहले मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए बी ए सी निकालने से पहले आपको पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा। भूल गया क्या, लगता है भूल गए आप, ए बी क्रॉस ए सी निकालो पहले आप। तो ए बी क्रॉस ए सी देखो कैसे निकालते थे, आई जे के। अब देखो ए बी की, देखो ए बी की कौन कौन सी कंपोनेंट है, आई की देखो, आई की जो कोफिशिएंट है वो देखो ए बी में का, ए बी दैट मीन्स 2 माइनस का 4 और 5। ए सी वाले का देखो कितना है, आई क्यों लिख रहे हैं भाई, 1 माइनस का 2 और कितना हो जाएगा माइनस का 3, यही तो होगा। अच्छा इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आई कैप सब लग रहा है भूल गए आप, नहीं याद है ना, ये कैंसिल, तो -4 इंटू -3 दैट मीन्स 12, ऑलरेडी यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, -2 इंटू 5 -10, माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ पर एक माइनस जरूर लगा लेना, वो बात की बात है कि यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस प्लस कर देना आप। फिर देखो माइनस का जे कैप, अब देखो ये कैंसिल क्या बचा, 2 इंटू -3 दैट मीन्स माइनस का 6, यहाँ पर हमने एक माइनस लगा दिया, 5 इंटू 1 ये प्लस में ही है दोनों दैट मीन्स -5, फिर प्लस का के कैप। अब देखो ये कैंसिल क्या बचा, 2 इंटू -2 दैट मीन्स -4, एक माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -4 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस कितना हो जाएगा +4। सॉल्व कर लिया, देखो कितना आ गया, तो 10 और 12 कितना आ गया 22 आई कैप, और ये हो जाएगा आपके पास देखो कितना 6 माइनस 5 दैट मीन्स -11 और माइनस प्लस दैट मीन्स प्लस का 11 जे कैप, और ये देखो कितना आ जाएगा 0, रहन दो, ये 4 माइनस प्लस 4 0 हो गया ना। तो आपने ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया, सो इसका मॉड निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका मॉड निकाल लो। सो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर
ठीक है। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? देखो बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगा, देखो इनको हम इजी कर लें। 22 है ना, तो 22 है तो ऐसा करते हैं, देखो 22 × 22 प्लस 11 × 11 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आप 22, यहाँ से आप 11 देखो, यहाँ से इन दोनों में ये आपका एक टर्म, ये आपका एक टर्म, तो यहाँ से दोनों से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है सर 11 × 11 दिख रहा है भाई। यहाँ भी 11 × 11, इसको भी आप लिखोगे, इस 22 को आप लिखोगे तो 11 × 2 और 11 और इंटू 11 × 2 लिखोगे ना, तो 11 × 2 लिखोगे तो मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 11 कॉमन हो गया, क्या बचा? 4, कितना बचेगा भाई? 4 और प्लस 1, तो 11 आपका बाहर निकल गया, तो कितना हो गया? √5, यानी कि 11√5। सो सीटी बच गया क्या मेरे मुंह से? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 11√5 यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही मेरी बातें आपको समझ में? ठीक है, तो आपको इसको देखो, प्रैक्टिस देखो। ये जो वेक्टर अलजेब्रा, ये जो आपका जो पोर्शन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ सर मेरा हमें आ रहा है, और लेकिन अगले ही पल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले तो आपको जो भी बेसिक से जो कॉन्सेप्ट बताए गए स्टार्टिंग से, सबसे पहले आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, है ना। अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कहाँ से कहाँ ऐसे कैसे चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पिछली वाली चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा है तो आप फिर उसको भूल गया हो। तो पहले तो आप जाकर के वो चीज़ क्लियर करो, समझ लो। ये है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।